स्टूडेंट्स, आज आपके लिए जो है ना मैं एक बहुत ही अहम चीज़ ले आया हूँ जिसे कि आप सक्सेस भी आप कह सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिसमें कुछ स्टूडेंट्स जो है ना बहुत बड़ी गलतियाँ कर जाती हैं एग्ज़ाम से पहले पहले। ये वैसे तो मेरी जो इंस्ट्रक्शंस हैं दोनों बल्कि तमाम जो बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं उन तमाम के लिए है, चूँकि जो इस वक्त पहले पेपर स्टार्ट हैं मैट्रिक के, इसलिए मैंने उनको लिए ये हेडिंग डाल दी है। इसमें सबसे जो पहला पॉइंट्स है जो आपने करना होता है कि वो ये है कि कम अज कम कमरा इम्तिहान में कम अज कम पेपर से 30 मिनट पहले पहुंचें। उसका फायदा ये होगा कि अगर आप 30 मिनट पहले पहुंच जाएंगे तो आपको आपकी जो स्पेस है, प्लेस है, जगह है, उसको ढूंढने में आसानी होगी और आप सही तरीके से अच्छे से कंफर्टेबल होकर अपनी जगह के ऊपर बैठ सकते हैं। तो दूसरा यहाँ पे जो मैंने पॉइंट रेज किया है, सबसे अहम पॉइंट है मेरे बच्चों, स्टूडेंट्स, हम जो है ना मेरे जो प्यारे प्यारे तलबा हैं या तालिब इल्म है, वो जो ना ये बड़ी गलती कर देते हैं। ये चीज़ें ले जाते नहीं हैं साथ में पेपर के लिए। घर से निकलते वक्त रूल नंबर स्लिप और ज्योमेट्री बॉक्स, पेन, मार्कर, रूलर, इंक, कैलकुलेटर वगैरह लाजमी चेक कर लें, क्योंकि ये चीज़ें आप स्कूल में तो एक दूसरे से मांग सकती हैं, ले दे कर सकती है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये चीज़ें नहीं करने दी जाएंगी। और अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपको जो है ना पेपर आपका कैंसिल भी हो सकता है। फिर उसके बाद जो है ना तीसरा जो है ना, तैयारी के दौरान मारूजी सवालात बार बार दोहराएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि इस बार जो है ना आपका कंसेप्चुअल बेस के ऊपर कुछ पेपर आना है और एमसीक्यूज इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप जो है ना इसको करने में कामयाब हो गए तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होगी। तो जैसे ही तैयारी करें तो एमसीक्यूज को बार बार रिपीट करते रहें ताकि आपके जहन में अच्छी तरीके से कंसेप्चुअल बेस पर बैठ जाएं। फिर उसके बाद है पॉइंट 4, पेपर मिलते ही उसे उसे अच्छी तरह से पहले पूरा पढ़ें, जल्दबाजी से गुरेज करें। ये भी बड़ा अहम और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये भी हम चीज़ जो ना स्किप कर देते हैं। पेपर जैसे मिलता है, बजाय हम उसकी शुरू से इंस्ट्रक्शन पढ़ने के या उसके क्वेश्चन पढ़ने के, हम वहाँ जाते हैं जो चीज़ हमने सिर्फ करनी होती है, यानी कि आंसर दी क्वेश्चन बस, और हम चीज़ नहीं पढ़ते। बाज़ औक़ात ये भी हमें चीज़ जो है ना पीछे की तरफ धकेल देती है। तो इंस्ट्रक्शंस और तमाम तर जो है ना हिदायत दी भी होती हैं, उनको थारोली पढ़ना जो है वो ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद पाँचवा है कि वो सवाल जो सबसे अच्छी तरह याद हो उसे पहले हल करें। ये भी बात बहुत अच्छी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ जो सेक्शन आपने पहला होता है उसमें कुछ शुरू के सवाल ऐसे होते हैं जो आपको अच्छे तरीके से नहीं आते होते। तो जो उसी सेक्शन में से आपको अच्छे-अच्छे सवाल आते हैं या किसी और सेक्शन में से भी आते हैं, तो आप सबसे पहले उनको हल करना शुरू करें, ताकि जो है ना आपकी जो स्टार्टिंग हो या जो चेक करने वाला एग्ज़ामिनर है, उसके ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट हो। फिर उसके बाद है जी छठा, लिखाई और प्रेज़ेंटेशन का ख़ास ख़्याल रखें। प्रेज़ेंटेशन आपको हर पेपर में इज़ाफ़ी नंबर दिला सकती है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप लोगों की लिखाई अच्छी होगी, फिर उसमें आपकी जो राइटिंग है, फिर उसके में उसमें से जो आपका मेथड है, वो आपका एक टॉप क्लास है, तो वो चेकर के ऊपर जो एग्ज़ामिनर होता है, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट क्रिएट करती है। फिर उसके बाद है जी, किसी भी किस्म के मुश्किल से बचने के लिए हर सेक्शन में जो सवाल आपने करने हैं उनका इंतखाब पहले से ही कर लें, ताकि बाद में आपको पेपर हल करने में आसानी हो। तो ऐसे ही होता है, आप उनको जो है ना, जैसे आप लोगों ने जो सवाल करने हैं जिस भी सेक्शन में से, तो आप उसको जो है ना पहले मार्क कर लें। जब आप उसको मार्क कर लेंगे तो ये फ़ायदा ये होगा कि आपके ज़हन में होगा कि मैंने ये चीज़ें कर ली हैं। बाज़ औक़ात यूँ होता है कि बंदा वो चीज़ें किए भी बैठा होता है लेकिन उसको समझ नहीं आ रही होती कि मैंने कौन सी चीज़ स्किप कर ली है। तो जो आपको आती हैं आप पहले उनको चूज़ कर लें और उनको मार्क कर लें, फिर उनको हल करते रहें जी। फिर उसके बाद है, घड़ी अपने साथ रखें और कोशिश करें 10 मिनट पहले पूरा पेपर हल करके पेपर को रिवाइज़ करें। तो ये भी सबसे अहम पॉइंट है। अगर आप किसी चीज़ को अपने पेपर के टाइम को डिवाइड कर देते हैं तो ये आपके लिए आसानी होगी। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि बंदा बैठा रहता है एक ही चीज़ के ऊपर, फिर जब उसको पता चलता है कि आपके टाइमिंग ख़त्म होने वाले, तो वो हड़बड़ाहट में, फिर जल्दबाज़ी में जो है ना वो चीज़ें सारी की सारी गलत करके आता है, हालाँकि उसको आती भी होती हैं। तो ये चीज़ बहुत अहम है कि आप घड़ी साथ रखें और अपने टाइम को डिवाइड कर दें, और इस तरह से डिवाइड करें कि आपसे 10 या 15 मिनट पहले पेपर हल कर लें, ताकि आपको फिर जो ना उसको दोबारा से रिवाइज़ करके उसमें से कुछ मिस्टेक जो हों उनको फिल अप की जाए। पेपर्स के दौरान नींद और पढ़ाई की रूटीन में बैलेंस रखें। कम से कम 6 घंटे लाज़मी सोएं।
دیٹس اگین ویری 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 امپورٹنٹ پوائنٹ اسٹوڈنٹس. یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جس میں جو ہے نا آپ لوگوں نے یہ چیز کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نیند کا خیال نہیں ہوتا، وہ صرف پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پیپر اس تھکاوٹ یا اس اپنی نیند کی جو کمی ہوتی ہے اس وجہ سے پیپر کو اچھے طریقے سے نہیں کر پاتے، پھر دوبارہ ان کے اوپر پریشر حاوی ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے روٹین بنائیں کہ آپ جو ہے نا کم از کم اپنے 6 گھنٹے تو لازمی سوئیں اور پڑھائی بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں جی. پھر اس کے بعد ہے لاسٹ ون کہ بہت یہ تو واقعی میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اپنے آپ پر اور اللہ پر کامل یقین رکھیں. تو obviously بات ہے اگر آپ نے محنت کی ہوئی ہے تو آپ مطمئن رہیں اور اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رہے گا نہیں جانے دیتا. لاسٹ ون آپ سب کو میری طرف سے مے اللہ بلیس یو اینڈ دا بیسٹ آف لک آل آف یو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے کو اس طرح کے ٹپس اور اس طرح کی اہم انفارمیشن میرے چینل سے لینے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو ملتی رہے. شکریہ اینڈ دین اگین بیسٹ آف لک فار آل آف یو.